लालच की सजा मौत से भी भयानक होती है। यह शब्द अब भी तुम्बाड़ गांव के पुराने मंदिर की दीवारों पर लिखे हुए हैं, लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी है, वह खतरे को ललकारने से खुद को रोक नहीं सकता। 100 साल पहले तुम्बाड़ का श्रापित खजाना लोगों को बर्बाद कर चुका था। सबने सोचा था कि हस्तर की दहशत खत्म हो गई, लेकिन वे गलत थे। गांव का रहस्य फिर से जाग उठा। साल 2025। पुणे के कुछ युवा अजय, निखिल, रीमा और तनुश्री पुरानी जगहों की सच्ची डरावनी कहानियां रिकॉर्ड करके YouTube पर डालते थे। जब उन्होंने तुम्बाड़ की कहानी सुनी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। क्या सच में वहां कोई भूत या शापित खजाना है? खौफनाक जगहों की कहानियां सुनकर रोमांचित होने वाले ये चारों दोस्त यह जांचने के लिए खुद तुम्बा गांव जाने का फैसला करते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि यह सफर उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगी। तुम्बाड़ गांव अब आधा खंडहर बन चुका था। वहां बहुत कम लोग रहते थे और जो भी थे वे अजनबियों से बात करने से डरते थे। जैसे ही चारों दोस्त गांव के बीचों बीच पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। एक बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी, तुम यहां नए लग रहे हो, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो सूर्यास्त से पहले चले जाओ। लेकिन युवाओं को लगा कि यह सब गांव वालों की अंधविश्वासी बातें हैं। वे उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर हवेली की तरफ बढ़ गए। हवेली का दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर धूल और जाले जमे हुए थे। जैसे ही उन्होंने हवेली के भीतर कदम रखा, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बिजली चमकी और छत से अजीब सी छायाएं दिखने लगी। हवा में धीमी आवाज गूंज रही थी, तुम आए क्यों? यार ये सच में डरावना लग रहा है। लेकिन तभी दीवार पर एक परछाई हिलने लगी। रीमा ने देखा कि फर्श पर ताजा खून के निशान उभर रहे थे। अजय ने दीवारों पर टॉर्च मारी और तभी एक पुराने जंग लगे दरवाजे पर उनकी नजर गई। उस पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वह वापस नहीं आएगा। पर लालच इंसान को अंधा बना देता है। अजय ने दरवाजा खोल दिया। अंदर सोने के सिक्कों का अंबार लगा था। ओह माय गॉड, ये सच में खजाना है। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला सिक्का उठाया, हवेली कांपने लगी। दीवारों से खून बहने लगा। एक कर्कश चीख हवेली में गूंज उठी, मेरा खजाना वापस रखो। हस्तर की लाल आंखें जल रही थीं। उसके बिखरे बाल और जला हुआ चेहरा देखकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। अब तुम सब मेरी आत्माओं में बदल जाओगे। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। निखिल की आंखों के सामने ही रीमा की चीख निकल गई और उसका शरीर हवा में ऊपर उठ गया। अजय ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हस्तर ने उसकी गर्दन पकड़कर दीवार पर दे मारा। तुम सबको मेरी तरह श्रापित होना होगा। आखिरी चीखों के साथ हवेली में गहरा अंधकार छा गया। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो वहां चारों का कोई नामो निशान नहीं था। बस फर्श पर खून से लिखा था, जो लालच करेगा वह श्रापित होगा। गांव वालों का कहना है कि आज भी रात के अंधेरे में हवेली के भीतर से चीखों की आवाजें आती हैं। कुछ ने मां और अजय की परछाई खिड़की में देखी है। क्या आप इस हवेली में जाने की हिम्मत कर सकते हैं?